जैसे ही फेस्टिवल आते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई की चर्चा होती है? काजू कतली। लेकिन आज काजू कतली नहीं बना रहे, आज बनाएंगे बादाम कतली, जिसको मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाती है। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप बादाम लगभग 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रखे थे। वैसे आप चाहें तो इनको डायरेक्ट भी बॉईल करके इनका छिलका निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बादाम को भिगोएंगे तो फूल जाएगा, और फूल जाएगा तो उसको पकाना और उसका टेस्ट ज़्यादा निखर के आएगा। भीगे हुए बादाम का छिलका निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है दोस्तों, लेकिन हाँ, अगर हल्का सा उनको बॉईल कर लो ना तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको हल्का सा बॉईल करेंगे, बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, बस कह सकते हैं आप 5 मिनट, लगभग 5 मिनट हमने इसको बॉईल किया है, बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। और फटाफट से इसको ठंडे पानी में निकाल देते हैं। जैसे ही हम ठंडे पानी में डालेंगे तो बहुत जल्दी ठंडे होके इसका छिलका जल्दी जल्दी निकलने लग जाएगा। लेकिन बादाम को छीलने की जिम्मेदारी सिर्फ एक आदमी की, जो इसको बनाएगा, और किसी को मत देना। क्यों? क्योंकि इसको छीलते छीलते खाने लग जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका हट गया है, और ये देखिए बादाम हमारा यहाँ पे पील होके रेडी है। अब इसकी ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग करते वक्त इसमें थोड़ा सा पानी डालें। पानी उतना ही डालना है हमको जितना आपकी मिक्सर ग्राइंडर आसानी से पीस सके। कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना आप पानी डालते जाएंगे उतना ही आपको मेहनत कुकिंग में करनी पड़ेगी। और ये देखिए फर्स्ट क्लास सा पेस्ट रेडी हो गया है। हल्का सा दानेदार होना जी, हल्का सा, बहुत ज़्यादा फाइन करने की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे चाशनी तैयार करेंगे। दोस्तों यहाँ पे चाशनी 2 तार की बनाएंगे, मतलब गाड़ी वाली चाशनी। जब 1 तार की चाशनी बनाई जाती है तो जितनी चीनी उतना पानी, और जब 2 तार की चाशनी बनाई जाती है तो जितनी चीनी उसका आधा पानी। सिंपल सा रेशियो है। तो यहाँ पे 1 कप चीनी ली है मैंने और आधा कप पानी। जब भी चाशनी आप बना रहे हैं तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम रखें, वरना साइड से चीनी जलने लग जाती है। और हाँ, अगर आपके पास में केसर है तो यहीं पे डाल दीजिए, क्योंकि चाशनी बनने के बाद में केसर इतना अच्छा रंग नहीं छोड़ पाती है, क्योंकि चीनी उसको रंग नहीं छोड़ने देती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी केसर डाल दी है, और ये देखिए शानदार से बबल्स यहाँ पे आने लग गए हैं। लेकिन इतने से बबल्स से काम नहीं चलेगा, इसको और गाढ़ा करना है। और यहाँ पे लगभग 5 से 6 मिनट लगे मेरे को मीडियम फ्लेम पे इसको पकाने में। और ये देखिए काफ़ी गाढ़ी होगी। इसके बुलबुले जो है ना वो थोड़े से बड़े बड़े से आपको दिख रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा बबल्स आएंगे, मतलब कि चाशनी गाढ़ी हो रही है। और उंगली और अंगूठे से देखना आता है तो इस तरह से भी देख सकते हैं, या तो 2 तार का बनेगा या फिर तार आपका मोटा बन जाएगा। तो चलिए, चाशनी तो यहाँ पे डन हो गई, इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो एक हैवी बॉटम का पैन या कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 बड़े चम्मच घी के जाएंगे, और जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट हो जाता है उसी टाइम आप पेस्ट डाल दीजिए। अगर घी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो तुरंत कलर आ जाएगा किसमें, बादाम में। वो हमको चाहिए नहीं, हमको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको भूनना है। और इस मिठाई का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि इसको तसल्ली से भूनना होता है। तसल्ली से भूनेंगे तो जो बादाम है उसमें एक बढ़िया सी रंगत आएगी, और टेस्ट भी बहुत निखर के आता है। कभी आपने देखा है कच्चा बादाम हो या फिर काजू हो, उसको हम खाते हैं, और अगर वो फ्राई है या फिर रोस्टेड है उसको खाते हैं, दोनों में कितना अंतर होता है ना। बादाम को जब शुरू में भूनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, भाई टाइम लगता है ना इसमें। जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा ना, फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ से चिपकना स्टार्ट हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया ना तो वहाँ से काला या फिर डार्क कलर होने लग जाएगा। तो यहाँ पे बादाम की भुनाई होते होते लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब कैसे पता लगाएं कि बादाम हमारा हो गया है? पहला तो ये एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। अगर आप इसको कट लगाएंगे, 2 भागों में बांटेंगे तो आराम से बढ़ जाएगा। या फिर आप इसकी छोटी सी गोली बनाइए और उसको हाथों में लीजिए, अगर आराम से गोली बन रही है तो भी बादाम हो गया। देखिए कितने सारे तरीके बता दिए आपको। और जो चाशनी हमने बनाई थी ना, उसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद ही उसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल ठंडी ऐड नहीं करेंगे। जो बादाम हमने भुना था उसके अंदर चाशनी ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम शुरू में थोड़ा सा हल्का रखिए, बहुत तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब अच्छी तरह से मिल जाए, क्योंकि गांठें बन जाती कई बार, फिर उन गांठों को तोड़ते रहो, हल्का हल्का सा उसको चलाते रहिए, गांठें नहीं बनेंगी। बहुत तेज़ गर्म कर दिया तो गांठें तुरंत बनने लग जाएंगी। और पलटे की मदद से इसको बिल्कुल दबाते दबाते हुए इसकी गांठें तोड़नी है हमको। अगर चाशनी आपकी पतली रह गई तो आपको यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कतली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमको 2 तार की ही बनानी है, इस बात का ध्यान रखना आप। और लगातार इसको चलाते रहेंगे। पहले शुरू में आप थोड़ी सी गैस की फ्लेम को बढ़ा सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके गैस की फ्लेम को कम करते जाना।
यहाँ पे देखिए बादाम की कतली अपना रंग लेते जा रही है और बर्तन को छोड़ती हुई जा रही है। हल्का सा घी ऐड करेंगे तो और भी आसान काम हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मत डालना वरना ऊपर की तरफ से तैरने लग जाता है। और ये देखिए बादाम की कतली यहाँ पर बर्तन छोड़ने लग गई है, मतलब कि बादाम की कतली यहाँ पर रेडी हो गई है। अगर मैं फ्राई पैन को बिल्कुल उल्टा कर दूँ, मतलब चारों तरफ से फैला के, तो ये गिरना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये परफेक्ट है। फिर एक नया तरीका बता दिया आपको। यहाँ पे लिए एक बटर पेपर और थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से, और जो बादाम की कतली का हमारा मिक्सचर है इसके ऊपर डाल देंगे। शुरू में ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, इस वजह से आपको बटर पेपर का इस्तेमाल करना होगा। देखिए काजू कतली और बादाम की कतली में अंतर यह है कि काजू में ज़्यादा फैट होता है तो उसमें चिपचिपापन ज़्यादा होता है, वो आसानी से जुड़ जाती है और बढ़िया सी सेट हो जाती है। बादाम की कतली काजू कतली की तरह ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, ये और सॉफ्ट होती है उससे। अब एक दूसरा बटर पेपर लिया है, उसमें भी हल्का सा घी लगा देंगे और इसके ऊपर से इसको दबा देंगे। बटर पेपर से हल्का सा दबाने के बाद में इसको शेप देंगे हम। देखिए बादाम की कतली थोड़ी सी ज़्यादा फैलती है तो स्पैचुला की मदद से इसको शेप दे दीजिए बटर पेपर हटा के। उसके बाद में फिर से बटर पेपर लगाएंगे और इसको फ्लैट करने के लिए हल्के हाथों से बेलन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बेल चुकी है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगा हमको, बहुत ही आसानी से काम हो गया क्योंकि हमने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। अब जो बटर पेपर हमने ऊपर से लगा रखा था इसको हटा देते हैं। शुरू के 1-1.5 घंटा आप बाहर रखिए रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद में इसको आपको फ्रिज में रखना होगा जमाने के लिए। ये काजू कतली की तरह बिल्कुल ठोस नहीं बनती है, ये सॉफ्ट बनती है, तो आपको फ्रिज में रखना होगा। फ्रिज में रखेंगे तो अच्छी तरह से जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। यही इसकी खूबसूरती है। तो लगभग 2 से 2.5 घंटा मैंने फ्रिज में इसको रखा और ये देखिए शानदार वाली जम चुकी है। अब इसको जैसा चाहें आप वैसी शेप में इसको काट सकते हैं। स्क्वायर काटना चाहें या फिर ट्रायंगल काटना चाहें काट सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिए, ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट। आप मुंह में रखेंगे ना ये घुल जाएगी, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। इसलिए आपको फ्रिज में भी रखना पड़ेगा क्योंकि बाहर भी रखेंगे तो भी मेल्ट हो जाएगी ये। देखिए खाना कोई सा भी हो, अगर उसमें थोड़ी सी सजावट कर दी जाए तो 4 चांद लग जाता है, क्योंकि खाने को सबसे पहले आँखों से खाया जाता है। तो जो बादाम होते हैं ना 1/2 2 भागों में कर दीजिए और उसको फिर और 2 भागों में काट दीजिए और इस पर इस तरह से चिपका सकते हैं आप, तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो पिस्ता भी लगा सकते हैं। मिठाई के अलग अलग रूप होते हैं, टेस्ट भी बिल्कुल अलग अलग होता है। फेस्टिवल्स में हमेशा हम काजू कतली ही खाते हैं, एक बार बादाम की कतली बना के तो देखिए, इतनी सुपर सॉफ्ट बनती है आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं, और कौन सी रेसिपी चाहिए फेस्टिवल्स में स्पेशली ये भी बताइए, मैं वो भी बनाऊंगा। काजू कतली को तो आपको हल्का सा चबाना पड़ता है, बादाम कतली के साथ ऐसा नहीं है, मुंह में डालो पूरी पिघल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।